आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी नेचर की बाउंड्री है जिसको सिर्फ फौना को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये तो हमें मालूम ही है कि हमारी अर्थ पे और पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो फौना और फ्लोरा यानी रिस्पेक्टिवली एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की ही स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इस बायोडाइवर्सिटी में तेज़ी से लॉस हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और कई सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आने वाले समय में एक्सटिंक्शन का यानी अर्थ से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाने का थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में इस स्पीशीज़ लॉस को रोकने के लिए या इस बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और इन स्टेप्स को मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कंजर्वेशन की दो तरह की अप्रोच होती है हमारे पास, एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक एक्स सिटू। अब इन सिटू में क्या होता है कि किसी प्लांट या एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको बाहर निकाल कर लाने के बजाय हम उसको नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही रहने देते हैं, और इस फॉरेस्टेड एरिया को हम लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं अपने हैबिटेट के समेत, पूरे इकोसिस्टम के सहित इसकी प्रोटेक्शन हो। जबकि एक्सिटू में हम क्या करते हैं कि एक प्रिस्टीन स्टेट में अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रिजर्व करने के बजाय हम उसको बाहर निकाल कर ले आते हैं और अपनी केयर के अंडर उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो बोटानिकल गार्डन है वो तो हमारा एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि बोटानिकल गार्डन में हम किसी फॉरेस्टेड एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं एजुकेशनल, हॉर्टिकल्चरल, रिक्रिएशनल सभी पर्पसेस के लिए। जबकि हमारे बाकी तीनों नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी ये इन सिटू हो गए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन फॉरेस्टेड एरियाज को लीगल प्रोटेक्शन दी हुई है ताकि इनके अंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व रह सके। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जहाँ पर सिर्फ फौना को यानी सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाए। तो सबसे पहले तो नेचर की बाउंड्री यहाँ पर लिखा हुआ है। बोटानिकल गार्डन क्या होता है, एक्सिटू कंजर्वेशन होती है। ह्यूमन बींग्स बोटानिकल गार्डन लगाते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होता ये, इसीलिए सबसे पहले यही कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरी बात, बोटानिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट्स होते हैं और यहाँ पर हमें एनिमल्स के बारे में बताना है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बचे हमारे पास नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी। ये तीनों ही लीगली प्रोटेक्टेड फॉरेस्टेड एरियाज हैं, लेकिन सिर्फ फौना की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा एंड फौना दोनों को प्रोटेक्शन दी जाती है। जबकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो पर्टिकुलरली एनिमल्स पे फोकस करती है। जैसे कि ज़्यादातर हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अगर उनमें टाइगर पाए जाते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उनको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का साइट है जहाँ पर पर्टिकुलरली हम एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी पे या इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने पे फोकस करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पर्टिकुलरली फौना को यानी एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।